नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम विष्णु प्रियायै नमो नमः। ओम धन प्रदायै नमो नमः। ओम विश्वजनन्यै नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम विष्णु प्रियायै नमो नमः। ओम धन प्रदायै नमो नमः। ओम विश्वजनन्यै नमो नमः। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। भक्तों, आज की इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे माँ महालक्ष्मी व्रत की 5 पौराणिक कथाएं। एक समय महर्षि श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान करके चरणोदक लेकर उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा माता गंधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुने, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बताएं जिससे हमारा राज्य लक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्रादि व परिवार सुखी रहे। इतना सुन श्री वेद व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन व वर्णन करते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे प्रतिवर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुने, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें। प्रतिदिन 16 दूब व 16 गेहूं डोरे को चढ़ाएं। आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधिवत पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी में सदा भी वृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समयानुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गंधारी तथा कुंती ने अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलवा लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गंधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की। वह उदास होकर बैठ गई। जब 5 पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी के व्रत का उत्सव गंधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया, जिसके कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गंधारी के यहाँ चली गईं, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग के रावत हाथी का पूजन होगा। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी।
उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतार कर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्रित होने लगी। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करके हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ ऐरावत हाथी माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी का पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाएं और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राज पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिया गया। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत, लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चार के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करती हैं, उनके घर धन धान से पूर्ण रहते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। और जो महिलाएं कथा श्रवण करने के पश्चात महालक्ष्मी जी की स्तुति करती हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी माता की जय। भक्तों, महालक्ष्मी व्रत की पहली कथा समाप्त हुई। अब हम महालक्ष्मी व्रत की दूसरी कथा का रसपान करेंगे। बहुत पुरानी बात है, जब एक बार किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियमित रूप से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और ब्राह्मण से उसकी इच्छा पूछी। ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। यह सुनकर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बता दिया। उन्होंने कहा कि गांव के मंदिर के सामने एक स्त्री आकर उपले थापती है, तुम उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण देना। वही देवी लक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी जी के आने के बाद तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन ब्राह्मण सुबह ही मंदिर के सामने जाकर बैठ गया और माता का इंतजार करने लगा। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर माता लक्ष्मी समझ गई कि यह सब भगवान विष्णु के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम महालक्ष्मी व्रत करो। 16 दिन तक व्रत करने
और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके चंद्रमा को अर्घ्य दिया। लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। उस दिन से यह व्रत इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ किया जाता है। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय हो। भक्तों, महालक्ष्मी व्रत की दूसरी कथा समाप्त हुई। अब हम महालक्ष्मी व्रत की तीसरी कथा का रसपान करेंगे। एक समय महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे पुरुषोत्तम, नष्ट हुए अपने स्थान की पुनः प्राप्ति कराने वाले और पुत्र, आयु, ऐश्वर्य तथा मनवांछित फल देने वाले किसी एक व्रत को मुझसे कहिए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, सतयुग के प्रारंभ में जिस समय दैत्यराज वृत्तासुर ने देवताओं के स्वर्गलोक में प्रवेश किया था, उस समय इंद्र ने यही प्रश्न नारद से किया था। नारद जी ने कहा, हे इंद्र, पूर्व समय में अत्यंत रमणीक पुरंदपुर नामक नगर था। वह नगर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का उत्पत्ति स्थल होने के कारण संसार का भूषण रूप था। उस नगर में मंगल नाम का राजा राज्य करता था। उसकी 2 रानियां थीं। एक का नाम चिल्ल देवी तथा दूसरी का नाम चोल देवी था। एक समय राजा मंगल रानी चोल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठा था। वहां से उसकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। उसे देखकर अति प्रसन्नचित राजा ने हंसकर चोल देवी से कहा, हे चंचलाक्षी, मैं तुम्हारे लिए नंदनवन को भी लजाने वाला एक बगीचा बनवा दूंगा। राजा के वाक्य को सुनकर रानी ने कहा, हे कांत, ऐसा ही करिए। तदनुसार राजा ने उस स्थान पर एक बगीचा बनवा दिया। थोड़े ही समय में वह बगीचा अनेक वृक्षों, लता, फूलों तथा पक्षियों से संपन्न हो गया। एक समय उस उद्यान में एक विकराल शरीर वाला मेघ तुल्य शूकर आ गया। उसने वहां आकर अनेक वृक्षों को तोड़ डाला तथा उस उद्यान को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। काल तुल्य उस शूकर ने कई रखवालों का भी मार डाला। तब उद्यान के रक्षक भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल कह सुनाया। यह बात सुनकर राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर उस शूकर को मार डालो। तदंतर राजा भी एक मत वाले हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चल पड़ा। सेना ने शूकर को चारों ओर से घेर लिया। तब राजा ने उच्च घोष करके कहा, जिसके रास्ते यह शुक्राधम निकल जाएगा, उस सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। लेकिन वह शूकर उसी मार्ग से निकल गया जिस मार्ग में राजा खड़ा था। उस घोर वन में राजा एकाग्रचित्त होकर उस शूकर को ढूंढ रहा था। एकाएक शूकर से सामना हो गया। तब राजा ने बाण से उसे घायल कर दिया। बाण के लगते ही शूकर अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व स्वरूप को धारण कर विमान पर जा बैठा। गंधर्व बोला, हे महिपाल, आपका कल्याण हो। आपने मुझे शूकर योनि से छुड़ाया, सो बड़ी कृपा हो। अब मेरा हाल सुनिए। एक समय ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे बैठे थे और मैंने उनको तरह तरह के गुणों से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते ताल स्वर में भटक गया। इसी कारण ब्रह्मा जी ने मुझ चित्ररथ गंधर्व को शाप दे दिया कि तू पृथ्वी पर जाकर शूकर होगा। जिस समय राजाओं का राजा मंगल तुझे अपने हाथों से मारेगा, उस समय तू शूकर योनि से छूटकर फिर इस गंधर्व योनि को प्राप्त होगा। इतयो हे महीपति, मैं इस योनि में आया था। आज आपके हाथ से मरकर मैं शूकर योनि से छुटकारा पा गया। अब मैं प्रसन्न होकर देवताओं को भी दुर्लभ एक वर देता हूँ, उसे स्वीकार करिए। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाला यह महालक्ष्मी व्रत है।
इसे करके आप सार्वभौम राजा हो जाएंगे। अब आप प्रसन्न चित्त होकर अपनी राजधानी को जाइए। नारद जी कहते हैं, चित्ररथ गंधर्व तक्षण अंदर ध्यान हो गया। राजा मंगल ज्यों ही चलने को हुआ त्यों ही एक बटुक बगल में संभल लिए दिखाई दिया। राजा ने बटुक से पूछा, तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आए हो? बटुक बोला, मैं आपके राज्य का एक ब्राह्मण बालक हूँ तथा आपके साथ साथ ही यहाँ आया हूँ। मेरे योग कोई कार्य हो तो बताइए। राजा ने कहा, आज से मैं तुम्हें नूतन कहूँगा। अगर यहाँ कोई जलाशय हो तो मेरे लिए थोड़ा जल ले आओ। बटुक राजा को एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठाकर स्वयं घोड़े पर सवार हो जल लेने आगे चल दिया। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे एक अति रमणीक तालाब दिखाई दिया, मानो स्वयं भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी जी का निवास स्थान हो। वह तालाब स्वच्छ जल से भरा हुआ तथा कमल पुष्पों से सुशोभित हो रहा था। तालाब के किनारे अनेक स्त्रियां कथा कह रही थी। बटुक ने स्त्रियों को अपना परिचय दिया तथा उनसे व्रत कथा के बारे में पूछा। स्त्रियों ने कहा, हमने महालक्ष्मी जी का व्रत किया है, सो उनकी कथा कह रहे हैं। स्त्रियों ने बटुक को व्रत की विधि तथा फल बताया। स्त्रियों ने कहा कि तुम इस उत्तम व्रत को करो तथा अपने राजा से भी कराओ। यदि कोई उत्तम व्यक्ति मिल जाए तो उससे भी व्रत कराओ, किंतु नास्तिकों के सामने यह व्रत कभी न कहना। वह बटुक स्वयं पानी पीऊं घोड़े को पानी पिला, राजा के लिए जल लेकर घोड़े पर सवार होकर चल दिया। राजा को जल देकर उक्त व्रत का महात्म्य बताया और अनेक प्रकार की सामग्री एकत्र करके राजा से व्रत कराया। तदंतर वह राजेंद्र घोड़े पर सवार होकर ब्राह्मण बटुक के साथ अपनी पुरी के निकट पहुंचा। अपने राजा को आते देखकर पुरवासियों ने तुरही आदि बाजाओं को बजाते हुए फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। स्त्रियों के द्वारा फेंके हुए धान के लावे से पूजित हो उस ब्राह्मण बटुक के साथ राजा मंगल अपनी पटरानी चोल देवी के महल में गया। जाते ही रानी ने राजा के हाथ में एक डोरा बंधा देखा। इस पर रानी ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा कि मालूम होता है राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गया था। उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने हाथ में यह डोरा बांध रखा है। उसी का भेजा यह ब्राह्मण बालक मुझे देखने यहाँ आया है। ऐसा विचार करके चोल देवी ने राजा के हाथ में बंधा डोरा तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। संयोगवश उसी समय चिल देवी की एक दासी कुछ देखने आई थी। उसने वह डोरा उठाकर उस ब्राह्मण बटुक से उसका कारण पूछा। बटुक ने दासी को सारी बातें बताई, व्रत के बारे में भी बताया। तब दासी ने चिल देवी के पास जाकर वह व्रत बताया और ब्राह्मण को बुलाकर विधिवत महालक्ष्मी जी का व्रत व पूजन किया। 1 वर्ष बाद महालक्ष्मी के दिन चिल देवी के महल में बाजाओं का शब्द हुआ। यह शब्द राजा मंगल ने भी सुना। तब राजा को महालक्ष्मी व्रत का ध्यान आया और वह बटुक से कहने लगा, अरे आज महालक्ष्मी की पूजा का दिन है, मेरा वह डोरा कहाँ है? यह पूछने पर बटुक ने चोल देवी के द्वारा डोरा तोड़े जाने की बात बताई। यह सुनकर राजा चोल देवी पर कुपित हुआ और कहने लगा, आज मैं चिल देवी के साथ ही पूजन करूंगा। तब राजा बटुक के साथ चिल देवी के महल गया। तभी लक्ष्मी जी एक वृद्धा का रूप धारण कर चोल देवी के महल में उसकी परीक्षा लेने गई। चोल देवी ने वृद्धा को भला बुरा कहकर वहां से चले जाने को कहा। तब वृद्धा रूपी महालक्ष्मी ने चोल देवी को श्राप दिया, तू सूकर मुखी हो जा और यह मंगलपुर कोलापुर हो जाए। तभी से यह नगर कोलापुर कहलाने लगा। लक्ष्मी जी वहां से चलकर चिल्ले देवी के महल में आई तो वहां अनेक प्रकार से उनकी सम्मान पूर्वक पूजा हुई। पूजन के बाद चिल्ले देवी ने साक्षात लक्ष्मी जी का पूजन किया। तब लक्ष्मी जी बोली, मैं तुमसे पूर्णतः संतुष्ट हूँ, तुम जो चाहो सोवर मांगो। चिल्ले देवी ने कहा, हे सुरेश्वरी,
जो आपका उत्तम व्रत करे उसका घर आप कभी न त्यागे तथा कथा पढ़े या सुने उनको भी आप मनवांछित फल दें। महालक्ष्मी जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गई। राजा ने भी चिल देवी के साथ पूजन किया। उसी समय ईर्ष्यावश चोल देवी भी चिल देवी के यहाँ चली आई, जबकि द्वारपालों ने बहुत मना किया, फिर भी एक न मानी। चोल देवी ने वहाँ का हाल देखकर न जाने क्या सोचा और अंगीरा ऋषि के यहाँ आश्रम में चली गई। महर्षि ने चोल देवी का कुरूप चेहरा देखकर उसे महालक्ष्मी का व्रत पूजन कराया। महालक्ष्मी के पूजन व व्रत के प्रभाव से वह लावण्य युक्त स्त्री हो गई। किसी समय राजा ने शिकार खेलते हुए अंगीरा मुनि के आश्रम में सुंदर रूप युक्त तथा चंचल नैनों वाली स्त्री को देखा। उसे देखकर राजा ने पूछा, यह दिव्य रूप धारणी स्त्री कौन है? मुनि ने चोल देवी का सारा हाल बताकर उसे राजा को सौंप दिया। तब राजा नगर में आकर चोल देवी और चिल देवी के साथ अनेक प्रकार के सुख भोगने लगा। चिरकाल तक राजा सप्तद्वीपों से युक्त पृथ्वी पर राज्य करने लगा। महालक्ष्मी के व्रत के प्रभाव से बटुक राजा का मंत्री बना। वह राजा पृथ्वी के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में जाकर आकाश में विष्णु नक्षत्र बनकर स्थित हुआ। नारद जी बोले, हे इंद्र, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुमसे कहा, जिसकी कथा सुनने मात्र से मनवांछित फल प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार तीर्थों में प्रयाग, देवताओं में भगवान और नदियों में गंगा पुनीत मानी जाती है, उसी प्रकार यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। हे इंद्र, काम, धर्म, मोक्ष की इच्छा से तुम भी इस व्रत को करो। इसके करने से महालक्ष्मी धन, दान, कीर्ति, आयु, यश, पुत्र पौत्र आदि सब कुछ देती हैं। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे युधिष्ठिर, नारद जी द्वारा कहा गया यह व्रत देवराज इंद्र ने किया। आप भी इस व्रत को करें तो अवश्य ही मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। यह कथा श्री कृष्ण भगवान ने महाराज युधिष्ठिर से कही थी। अतः मनोकामना सिद्धि के लिए सभी लोगों को यह व्रत करना चाहिए। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। भक्तों, महालक्ष्मी व्रत की तीसरी कथा समाप्त हुई। अब हम महालक्ष्मी व्रत की चौथी कथा का रसपान करेंगे। पौराणिक कथा अनुसार एक बार भगवान विष्णु मृत्युलोक यानी भूलोक में गमन करने के लिए निकल पड़े। माता लक्ष्मी ने भी निवेदन किया कि वह भी उनके साथ आना चाहती हैं। भगवान विष्णु उनके स्वभाव से परिचित थे, इसलिए पहले ही उन्हें आगाह किया कि मैं आपको एक ही शर्त पर साथ लेकर चल सकता हूँ। माता लक्ष्मी मन ही मन बहुत खुश हुई कि चलो शर्त ही सही, भगवान साथ ले जाने के लिए तो माने। माता तुरंत ही बोली, मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं। भगवान विष्णु ने कहा, जो मैं कहूँ वैसा ही आपको करना होगा। माता बोली, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। दोनों भूलोक पर आकर विचरण करने लगे। एक जगह रुककर श्री हरि ने माता लक्ष्मी से कहा कि मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, आपको यहीं पर मेरा इंतजार करना होगा। यह कहकर भगवान विष्णु दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ गए। अब माता को जिज्ञासा हुई कि दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो भगवान मुझे वहां नहीं ले जाना चाहते। माता का स्वभाव तो वैसे भी चंचल ही माना जाता है, उनसे वहां पर ज्यादा देर रुका नहीं गया। वे भगवान विष्णु की तरफ ही बढ़ने लगी। आगे जाकर माता को सरसों का खेत दिखाई दिया। उसकी सुंदरता ने माता का मन मोह लिया। वे फूलों को तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। इसके बाद वे कुछ ही दूर आगे बढ़ी थी कि गन्ने के खेत उन्हें दिखाई दिए। उन्हें गन्ना चूसने की इच्छा हुई तो गन्ने तोड़कर उन्हें चूसने लगी। भगवान विष्णु वापस आ गए। सरसों के फूलों से सजी माता लक्ष्मी को गन्ना चूसते हुए देखकर भगवान विष्णु उन पर क्रोधित हो गए। भगवान ने कहा कि आपने शर्त का उल्लंघन किया।
मैंने आपको वहाँ रुकने के लिए कहा था, लेकिन आप वहाँ नहीं रुकी और यहाँ किसान के खेतों से फूल व गन्ने तोड़कर आपने अपराध किया है। इसकी सजा आपको अवश्य ही मिलेगी। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को 12 वर्ष तक किसान की सेवा करने का श्राप दे दिया और स्वयं क्षीर सागर गमन कर गए। अब विवश माता लक्ष्मी को किसान के घर रहना पड़ा। एक दिन माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी को देवी लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा करने को कहा और बोला, इससे तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिलेगा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उनका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। हंसी खुशी समृद्धि में 12 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लेने के लिए आए, ने माता को न जाने देने का हठ किया। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन यदि वह विधि पूर्वक मेरी पूजा करे तो वह उसके घर से नहीं जाएंगी, लेकिन वह इस दौरान उसे दिखाई नहीं देंगी। वह एक कलश की स्थापना करे और उसमें कुछ धन रखे, यानी धन ही लक्ष्मी का रूप होगा। इस प्रकार कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन किसान ने माता के बताए अनुसार विधिवत पूजन किया और कलश की स्थापना की। किसान का घर धन धान्य से पूर्ण रहने लगा। तब से लेकर आज तक महालक्ष्मी के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। बोलिए महालक्ष्मी की जय हो। भक्तों, महालक्ष्मी की चौथी कथा समाप्त हुई। अब हम महालक्ष्मी व्रत की 5वीं कथा का रसपान करेंगे। शास्त्रों के अनुसार महालक्ष्मी व्रत पर महालक्ष्मी को 16 पकवानों का भोग लगाया जाता है। 16 बोल की कथा 16 बार कहे जाने का विधान है। वह कथा के बाद चावल या गेहूं छोड़े जाते हैं। 16 बोल की कथा। अमोती दमोती रानी पोला पर ऊंचो सो पर पाटन गांव जहां के राजा मगर सेन दमयंती रानी कहे कहानी सुनो महालक्ष्मी देवी रानी। हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत मैया जी को निश दिन सेवत हर विष्णु धाता जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निरंजनी सुख संपत्ति दाता मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभ दाता मैया तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर तुम रहती सब सद्गुण आता मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते
वस्त्र न हो पाता, मैया वस्त्र न हो पाता। खाने पाने का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर चीरो दधी जाता, मैया चीरो दधी जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता। और आनंद समाता, पापे उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। राधे राधे।